तो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप्ति क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जैसे कि आपको बता दें, ये सीरीज हम कई दिनों से चला रहे हैं एक्सरसाइज 5 का, जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। मतलब तीसरा पद और सातवां पद को जोड़ दिया जाए तो 6 आ जाएगा, और उनका अगर गुना कर दिया जाए यानी गुणनफल यानी गुना किया जाए तो 8 है। तो इस एपी के प्रथम जो 16 पद होंगे उसका योग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हल। सबसे पहले दिया है, पहला कंडीशन में देखिए क्या दिया है। तो तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरा पद का मतलब क्या होता है, A3। तीसरा पद को हम A3 लिखते हैं, ए से पद को डिनोट करते हैं, और सातवें पद का योग मतलब प्लस A7। सातवां पद का योग कितना है, 6 है। अब इसको हम लोग A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं, प्लस A7 को A प्लस 6D लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो देखिए यहाँ पर ए मिल के हो जाएगा 2A प्लस 2D और 6D मतलब 8D बराबर 6। अब ये दोनों से दो कॉमन भी हम कर सकते हैं, तो A प्लस 2 चौके 8 4D हो जाएगा यहाँ पर बराबर 6। अब ये 2 से ये 3, 6 जो है 3 बार में कट गया है ये, तो A प्लस 4D बराबर क्या लिख सकते हैं, 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, तो ए बराबर 3, अब प्लस के 4D बराबर को उधर जाएगा माइनस के 4D, और इसको बना देंगे समीकरण एक। समीकरण ये हो गया 1। अब आगे क्या बोला कि उनका गुणनफल 8 है, तो इस एपी के प्रथम 16 पद। अब गुणनफल मतलब इस संख्या का गुणनफल की बात बोल दिया, तो पुनः गुणनफल का मतलब क्या हो गया, A3 तीसरा पद और सातवां पद का मतलब A7। ये दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए इसको हम देखते हैं। A3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, A प्लस 2D और A प्लस 6D बराबर 8 लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर चाहें तो A का मान रख दे, यहाँ पर भी हम चाहे तो A का मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो A के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3 माइनस 4D, यानी ऐसे रख सकते हैं 3 माइनस 4D। इसके बदले में यहाँ पर प्लस 2D, और यहाँ पर भी वही रख सकते हैं 3 माइनस 4D प्लस 6D बराबर 8। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 का तो 3 रह जाएगा, माइनस 4D में 2D जोड़ोगे तो माइनस 2D बच जाएगा, और फिर इंटू 3 माइनस 4D प्लस 2D करोगे तो माइनस 4 में से ये जोड़ेंगे तो प्लस 2D बचेगा बराबर 8। अब हम कर लेंगे गुना, तो 3 में 3 से गुना करिए 9, प्लस है तो प्लस, 3 में 2 से गुना करिए 6D, माइनस है माइनस, फिर 2D में 3 से करेंगे तो 2 3 6D, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूनी की 4D में D से गुना करिए D² बराबर 8। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारा 6D माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, तो माइनस 4D का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 4D का स्क्वायर बराबर ये 8 है, और ये प्लस के 9 बराबर हो जाएगा माइनस के 9 कर देंगे। तो माइनस क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर रखते हैं D² बराबर 8 में से -1 जाएगा, -9 जाएगा तो -1 आएगा। अब बटा ये -4 नीचे चला जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब हम लोग आगे करेंगे, D² बराबर क्या बचा, D² बराबर बचा 1/4। तो D बराबर ये रूट अंडर चला जाएगा प्लस माइनस के साथ 1/4, तो D से बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी एक बार D का मान जो हो गया 1/2 हो गया, एक बार माइनस 1/2 हो गया। जो भी आप चाहे तो आगे ले सकते हैं। तो कह रहे इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करिए। अब एपी के
16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n के मान कितना हो जाएगा, n के मान 16 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है n का, योग निकालने का, एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए ना फॉर्मूला है। तो एस 16 है, तो 16 बटा 2 इंटू 2 इंटू ए कहीं निकला है ए तो हमारा 3 माइनस 4 डी है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं हम, यहाँ पे मान निकाल लें डी का, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अब देखिए क्या है, ए बराबर 3 माइनस 4 डी है, तो 3 माइनस 4 गुना डी का मान क्या है, डी का मान 1/2 ले लो, प्लस 16 कट जाएगा, 2 आएगा। तो 3 माइनस 2 एकम 2, यानी कि डी का ए का मान कितना हो गया, ए, यानी एक जगह पर 1 रख सकते हैं। और एन तो 16 है, माइनस 1 इंटू डी का मान 1/2 ले लिए, 1/2। यहाँ से डी का मान प्लस वाला लेकर चले हैं, 2 अट्ठे कट देंगे, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 16 में से 1 गया 15, तो 15 एकम 15/2 हो जाएगा 8। अभी यहाँ पे इनका जोड़ करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 2 एकम से 2, 1 दूनी 2, तो 2 दूनी की 4 प्लस 2 एकम 2 तो 15। अब हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 15 4 19/2, 19/2, ये 2 से 2 चौके काट दीजिए, तो 19 चौक कितना हो जाएगा, 76। अतः लिख सकते हैं दिए गए एपी के 16 पदों का योग 76 है। तो इस प्रकार से इसका फाइनली आंसर आएगा। तो आपको यह वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो अगर चाहते हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।